हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है मैनेटॉल। मैनेटॉल एक दवा होती है। इसके बारे में देखते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, कंसंट्रेशन कितने मिलते हैं हॉस्पिटल में, मैनेटॉल देने से पहले क्या क्या करना चाहिए, पेशेंट की जाँच क्या करनी चाहिए, कैसे दिया जाता है, मैनेटॉल में क्रिस्टल क्यों बनते हैं, साइड इफ़ेक्ट, मैनेटॉल देते समय महत्वपूर्ण बातें या खतरे और याद रखने वाले पॉइंट, ये हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या हमें याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेटॉल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, यानी यह शरीर से पानी निकालने के लिए पेशाब बढ़ाता है। यह ब्लड से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाकर शरीर के कुछ टिश्यू से पानी को ब्लड सर्कुलेशन में खींचता है और फिर किडनी के माध्यम से यूरिन आउटपुट बढ़ाता है। अब देखते हैं कि इसका यूज क्या क्या है। तो दिमाग की सूजन, अगर ब्रेन में आईसीपी कम हो गया, आईसीपी बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए हम देते हैं। और आईसीपी अगर बढ़ गया हो तो ऐसी कंडीशन में हेड इंजरी, अगर हेड इंजरी में आईसीपी बढ़ता है तो हम मैनेटॉल देते हैं सूजन को कम करने के लिए। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए देते हैं। यूरिन आउटपुट बढ़ाने के लिए हम देते हैं। मैनेटॉल एक डायूरेटिक की तरह काम करता है, लेकिन हर किडनी वाले पेशेंट में हम मैनेटॉल देना सही नहीं है। बात करते हैं कैसे काम करता है। तो मैनेटॉल को हम आईवी लाइन में देते हैं। ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ाता है, टिश्यू से पानी ब्लड में आता है, किडनी में फिल्ट्रेशन बढ़ती है और यूरिन आउटपुट बढ़ता है, यूरिन बढ़ जाता है। इसी वजह से ब्रेन में मौजूद अतिरिक्त पानी कम करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। अब देखते हैं हम इसके कंसंट्रेशन के बारे में। तो मैनेटॉल के कंसंट्रेशन 10%, 20% और 25% में आते हैं। मैनेटॉल देते समय क्या करना चाहिए, तो पेशेंट की जांच करनी चाहिए सबसे पहले। तो बीपी चेक करना चाहिए, बीपी कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, पल्स कम या ज़्यादा, ब्रेडिकार्डिया या ट्रैकिकार्डिया तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, रेस्पिरेटर रेट, फ्लूइड बैलेंस देखेंगे, यूरिन आउटपुट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम ऑस्मोलरिटी, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन और हाइड्रेशन स्टेटस देखेंगे। तो मैनेटॉल देते समय सबसे पहले सबसे मेन चीज़ होता है यूरिन आउटपुट और किडनी फंक्शन को हम क्लोजली मॉनिटर करते रहेंगे। अब हम देखते हैं किस कंडीशन में हमें मैनेटॉल को नहीं देना है। तो यूरिया, अगर किडनी यूरिन नहीं बना रहा है, किडनी यूरिन नहीं बन पा रहा है, उस कंडीशन में मैनेटॉल नहीं देंगे, क्योंकि मैनेटॉल काम है किडनी से ज़्यादा पानी बाहर निकालना। तो अगर यूरिन नहीं बन रहा है और हम मैनेटॉल दे दिए हैं तो अगर कुछ अमाउंट में बॉडी में फ्लूइड है तो उसको बाहर निकाल देगा, जिससे डिहाइड्रेशन की संभावना हो सकती है। सीवियर रीनल फेल्योर, सीवियर डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया, पल्मोनरी एडिमा, अनकंट्रोल हार्ट फेल्योर में हम नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेटॉल कैसे दिया जाता है। तो मैनेटॉल को आईवी से दिया जाता है। इसकी डोज और इन्फ्यूजन रेट डायग्नोसिस तथा मरीज की स्थिति पर डिपेंड करती है, इसलिए बिना डॉक्टर के आदेश के ml या ड्रॉप पर ml नहीं तय अपने आप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही जो भी डॉक्टर दें उतना ही हमें मैनेटॉल पेशेंट को देना है। मैनेटॉल में क्रिस्टल क्यों बनते हैं, यह नर्सिंग प्रैक्टिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह कम टेम्परेचर पर क्रिस्टल बन जाते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से पहले सॉल्यूशन को ध्यान से देखें। अगर क्रिस्टल दिखाई देते हैं तब उसे यूज नहीं करना चाहिए। क्लाउडी या कंटामिनेटेड सॉल्यूशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखते हैं साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ज़्यादा यूरिन आना, हेडेक, नाउजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। अगर फ्लूइड हम ज़्यादा दे रहे हैं, मैनेटॉल का यूज़ ज़्यादा दे रहे हैं तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोटेंशन, लो बीपी हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेल्योर, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, क्योंकि किडनी फंक्शन जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालना होता है। अगर हम अधिक दे दिए तो किडनी का जो ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए किडनी की समस्या बढ़ सकती है। अब देखते हैं कि मैनेटॉल देते समय सबसे
जो महत्वपूर्ण खतरे आते हैं उनमें क्या करें। मेटाल देते समय हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो सांस फूलना, अचानक SpO2 कम हो जाना, पल्मोनरी एडिमा के साइन, वेरी लो BP हो जाना, हाइपरटेंशन, यूरिन आउटपुट कम हो जाना। तो अगर हम पेशेंट को मेटाल दे रहे हैं तो सबसे पहले ये खतरे हम देखते रहेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे। इनमें से कोई भी साइन आ रहा है, खतरे दिख रहे हैं, तो मेटाल को बंद कर देना है, डॉक्टर से सलाह लेना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद हम मेटाल देते हैं। अब लास्ट और इम्पॉर्टेंट बातें कि क्या याद रखने वाली बातें हैं, तो मेटाल एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। इसका उपयोग सेरेब्रल एडिमा और इंक्रीज ICP में देते हैं, जैसे हेड इंजरी केस में हो गया। IV रूट से दिया जाता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग कम होगी। किडनी फंक्शन और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। क्रिस्टल बनने की संभावना होती है, तो हम अगर क्रिस्टल बन रहा है तो हमें उपयोग नहीं करना है। तो आज हमने देखा कि मेटाल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कब दिया जाता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, पेशेंट की जांच क्या होती है, कब नहीं दिया जाता है, क्रिस्टल क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और मेटाल देते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या क्या बातें होती हैं जो हमें क्लोजली मॉनिटर करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने का आप वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।